अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो पंचम जमात यानी 5वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें हम रियाजी इस मजमून का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 5 कसर की शुरुआत करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम सबसे पहले कसर यानी क्या होता है ये देख लेंगे और फिर उसके बाद में सबक में जो दिया गया है उसकी शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में दरअसल हमें हम कीमत कसरे क्या होती है ये पढ़ना है। तो उससे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि कसर क्या होती है। कसर को हमने पिछली जमात में पढ़ा था। कसर अददों की एक सूरत होती है जो बटे के सूरत में लिखी जाती है। मतलब 3/2, 6/11, 5/9, 1/3, ये तमाम ही कसरे हैं। इसके अंदर बटे से ऊपर जो होता है वो शुमार कुनिंदा होता है और बटे से नीचे जो होता है वो नसब नुमा होता है। तो दो अहम चीज़ें होती है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। पहली जो कसर है 6/11, इसमें 6 शुमार कुनिंदा है और 11 नसब नुमा है। दूसरी कसर में ऊपर 3 है यानी शुमार कुनिंदा 3 है और नसब नुमा 2 है क्योंकि वो नीचे है। तीसरी कसर में 5 शुमार कुनिंदा है और 9 नसब नुमा है। और चौथी कसर में ऊपर 1 है यानी 1 शुमार कुनिंदा और नीचे 3 है यानी 3 नसब नुमा है। तो इस तरह से कसर होती है, ये हमने पिछली जमात में पढ़ा था। अब हम 5वीं जमात में हम कीमत कसरे क्या होती है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सफ़ा नंबर 21 से ये सबक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हमें हम कीमत कसरे पढ़ना है। हम कीमत कसरे क्या होती है? दरअसल हम कीमत कसरे ऐसी होती है जो दिखने में तो अलग अलग दिखती है लेकिन उनकी कीमत मसावी होती है। मतलब उनका नसब नुमा शुमार कुनिंदा अलग अलग दिखाई दे सकता है हमें, लेकिन उनकी कीमतें मसावी होंगी। ऐसी कसरों को हम कीमत कसर कहते हैं। इसे यहाँ पर शक्लों के ज़रिए समझाया गया है हमें। आइए देख लेते हैं। एक रोटी 2 लड़कों में बराबर बांटें तो हर एक को आधी रोटी मिलेगी। रोटी के लिए हम एक गोल कागज़ का टुकड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए ये पूरी रोटी है। इसे अगर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो ये कुछ इस तरह से तकसीम हो जाएगी। 2 बराबर हिस्सों में रोटी के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। हर एक को आधी रोटी मिलेगी। अगर एक रोटी को 2 लड़कों में बराबर बांटे, पहले लड़के को ये वाला हिस्सा मिलेगा, दूसरे लड़के को भी उतना ही ये वाला यानी दूसरा हिस्सा मिलेगा। तो ये जो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लड़कों को आधी आधी रोटी मिली। आधे को कसर में 1/2 लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज के 2 टुकड़े हुए तो एक हिस्से को हम 1/2 लिखते हैं। इस तरह से इस हिस्से को 1/2 लिखेंगे। अब यहां पर 1 शुमार कुनिंदा और 2 नसब नुमा है। दूसरी मिसाल दे रहा है हमें। एक रोटी के 4 बराबर हिस्से किए। अब किसी एक रोटी के 4 बराबर हिस्से कर रहे हैं हम, तो इस तरह से 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। ये एक रोटी थी, इसके 4 बराबर हिस्से। अब यहां पर क्या हो रहा है देखिए, इनमें से 2 हिस्से एक लड़के को दिए, ये 2 हिस्से एक लड़के को दे दिए। इसे 1/4 से जाहिर करते हैं। अब इसे 2/4 से जाहिर करते हैं। 2/4 से हिस्से क्यों जाहिर करते हैं? क्योंकि जब रोटी के 4 हिस्से किए गए तो कुल हिस्से हुए 4। 4 में से बराबर यानी के
दो हिस्से एक लड़के को मिले और दो हिस्से एक लड़के को मिले। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? इस वाले हिस्से को 2, क्योंकि ये 2 हिस्से है, बटे 4, क्योंकि कुल हिस्से 4 थे, तो 2/4 लिखेंगे हम। दोनों को आधी आधी रोटी मिलेगी। यहाँ 2 शुमार कुनिंदा और 4 नसब नुमा है। इसका मतलब भी यही होता है कि इस लड़के को आधी रोटी दी गई। तो यहाँ पर भी अब रोटी आधी ही मिल रही है, लेकिन पाव पाव रोटी के 2 टुकड़े मिल रहे हैं, तो इसलिए आधी रोटी को 2/4 की सूरत में लिखा जाएगा। अब आगे एक मिसाल दी गई है खरबूजे की मिसाल। एक खरबूजे के 6 बराबर हिस्से किए और इन्हें 2 लड़कों में बराबर बांटे, तो हर एक को मिलने वाला हिस्सा जो होगा वो 3/6 होगा। क्यों होगा? खरबूजे के कुल हिस्से 6 हुए। अब 6 में से बराबर बराबर करना है, मतलब एक लड़के को 3 और दूसरे लड़के को 3। तो इस तरह से एक लड़के को 3 और दूसरे लड़के को 3 देने पर मिलने वाला हिस्सा 3 रहेगा और कुल हिस्सा 6 रहेगा। तो हर लड़के को 3/6 यानी कि आधा हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ हर एक खरबूज का आधा हिस्सा मिला है, जो कि 3/6 है। इस कसर 3/6 का मतलब भी आधा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 1/2 यानी कि आधा, 2/4 यानी कि आधा, 3/6 यानी ये भी आधा है। ऊपर की 3 मिसालों में कसर आधा को बिलतरतीब 1/2, 2/4, 3/6 अलामतों से दिखाया गया है। यानी 1/2, 2/4, 3/6 इन तीनों कसरों की कीमत मसावी है। इसे 1/2 मसावी, 2/4 मसावी, 3/6 इस तरह से लिखते हैं। ऐसी मसावी कीमत की कसरों को हम कीमत कसरे कहते हैं। यहाँ पर हमने ये जाना कि ऐसी कसरे जिनकी कीमत मसावी होती है उन्हें हम कीमत कसरे कहते हैं। अब आगे एक और शक्ल से समझाया गया है। बाजू में दिए हुए मसावी दायरों में रंगीन हिस्सों का मुशाहिदा कीजिए। पहला दायरा अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर रंगीन हिस्से 1 और 2 है, कुल हिस्से 3 हैं, 3 में से 2 हिस्से रंगीन हैं। तो रंगीन हिस्सा होगा 2/3, क्योंकि रंगीन हिस्से मतलब रंगीन पार्ट 2 है और कुल पार्ट 3 है, तो 2/3 ये रंगीन वाला हिस्सा हो जाएगा। कुल हिस्से में से रंगीन हिस्सा यानी 2/3। इसी साइज के दूसरे दायरे के 6 हिस्से हैं। 6 हिस्से हैं टोटल, इसमें से 2 बिना कलर के, बिना रंग के हैं और 4, 1, 2, 3, 4 ये कलर यानी के रंग वाले हैं। तो रंगीन हिस्सों को जाहिर करना है अगर हमें पूरे हिस्से में से, तो हम क्या लिखेंगे? 4/6, जितना रंगीन हिस्सा है बटे कुल हिस्सा यानी के 6, 4/6। लेकिन दोनों दायरों के रंगीन हिस्से मसावी है, 2/3 मसावी 4/6, इसलिए 2/3 और 4/6 हम कीमत कसरे हैं। तो ये था हम कीमत कसरे क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि हम कीमत कसरे कैसी बनाई जाती है। मुकाबिल में दी हुई शक्ल के 5 मसावी हिस्सों में से 2 हिस्से रंगीन हैं। रंगीन हिस्सा पूरी शक्ल का 2/5 है। यहाँ पर पूरी शक्ल में 5 हिस्से हैं, जिसमें से 2 हिस्से रंगीन हैं और 3 हिस्से बिना रंग के हैं। तो रंगीन हिस्सा कितना हुआ? 2 कुल यानी के 5, 2/5 ये हिस्सा रंगीन हिस्सा है। इसी शक्ल में 2 आड़ी लकीरें खींचने पर इस शक्ल के 15 मसावी हिस्से हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये पहली आड़ी लकीर और ये दूसरी आड़ी लकीर ये खींची जा रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? शक्ल 15 हिस्सों में तकसीम हो जा रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल रंगीन खाने कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 रंगीन खाने हैं 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खाने ऐसे हैं जो रंगीन नहीं हैं। तो 6 खाने रंगीन हैं, कुल खाने 15 है, तो इस शक्ल का रंगीन हिस्सा होगा 6/15। तो इस तरह से 2/5 की कीमत
मसावी होगी 6/15 की, यानी कि 2/5, और 6/15 ये दोनों हम कीमत कसरे ही होंगी। अब यहाँ पर 2/5 और 6/15 को एक्सप्लेन किया जा रहा है मुकालमे के जरिए। क्या 2/5 और 6/15 की कसरों के शुमार कुनिंदा में और नसब नुमाओं में कोई ख़ास ताल्लुक़ नज़र आता है? 2/5 का नसब नुमा 5 है, 6/15 का नसब नुमा 15 है। ये 2/5 का शुमार कुनिंदा 2 है, 6/15 का शुमार कुनिंदा 6 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 का 3 गुना 6 होता है और 5 का 3 गुना 15 होता है। 2 का 3 गुना 6 और 5 का 3 गुना 15 है, मतलब 2 को 3 से ज़रब करने पर 6 हासिल होता है और 5 को 3 से ज़रब करने पर भी मतलब 5 को 3 से ज़रब करने पर 15 हासिल होता है। सो 1/2 मसावी 2/4, 1/2 मसावी 3/6, 2/3 मसावी 4/6। ऐसी अगर हम कीमत कसरे लेते हैं हम, तो एक कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दूसरी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के मसावी गुना वाले होते हैं, मतलब ज़रब दोनों की सेम होती है। नसब नुमा और शुमार कुनिंदा जो होते हैं वो सेम ज़रब वाले होते हैं। 2 तिया 6, 5 तिया 15, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो इस तरह से यहाँ पर पहले इसमें 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6। तो जो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा होते हैं वो दूसरी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के मसावी गुना होते हैं। किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी गैर सिफर एक ही अदद से ज़रब करने पर इसकी हम कीमत कसर हासिल होती है। अब हमें किसी कसर की हम कीमत कसर हासिल करना है अगर कभी, तो उस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए 3/5 है, इसकी हम कीमत कसर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसके नसब नुमा को और शुमार कुनिंदा को दोनों को एक ही अदद से ज़रब कर देंगे। मान लीजिए 2 से ज़रब कर रहे हैं हम, तो 3 को भी 2 से ज़रब करेंगे और 5 को भी 2 से ज़रब करेंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो इस तरह से हमें 3/5 की हम कीमत कसर हासिल होगी, जो कि है 6/10। यही बयान दिया गया है यहाँ पर। किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी गैर सिफर एक ही अदद से ज़रब करने पर इसकी हम कीमत कसर हासिल होती है। यही मामला तकसीम का भी है। अब अगर 6/10 है, इसकी हम कीमत कसर निकालना है। मान लीजिए मैं 6 को तकसीम कर रहा हूँ 2 से और 10 को तकसीम कर रहा हूँ 2 से, सेम नंबर से। 6 को 2 से तकसीम करने पर 3 आता है, जवाब हमें पता है, और 10 को 2 से तकसीम करने पर 5 आता है, हमें जवाब पता है। तो 6/10 मसावी 3/5 ये हम कीमत कसरे होंगी। यानी कि अगर किसी कसर के नसब नुमा या शुमार कुनिंदा को एक ही अदद से या तो ज़रब किया जाए या तकसीम किया जाए बैक वक्त एक ही टाइम में। हाँ, अगर ज़रब कर रहे हैं तो ज़रब ही करना है दोनों को, अगर तकसीम कर रहे हैं तो तकसीम ही करना है दोनों को। ऐसा करेंगे हम तो हमें हम कीमत कसर हासिल होती है। अगर किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों एक ही अदद से पूरा तकसीम होते हों तो तकसीम करने पर हासिल होने वाली कसर दी हुई कसर के हम कीमत होती है। तो इस तरह से इन 2 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं? हम कीमत कसरे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? दी गई कसर के नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को बैक वक्त एक ही अदद से या तो ज़रब करेंगे या तकसीम करेंगे, उसकी हम कीमत कसर हासिल हो जाएगी।
अब 6/12 के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से तकसीम करके हम कीमत कसर हासिल कीजिए। 6/12 ये कसर दी गई है। इसके शुमार कुनिंदा यानी 6 और नसब नुमा यानी 12 को एक ही अदद से तकसीम करेंगे हम और इसकी हम कीमत कसर निकालेंगे। मान लीजिए हम 3 से तकसीम कर रहे हैं, 6 को 3 से तकसीम किया, 12 को 3 से तकसीम किया। 6 को 3 से तकसीम करने पर जवाब 2 आता है क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। 12 को 3 से तकसीम करने पर जवाब 4 आता है क्योंकि 3 चौक 12 होता है। तो ये आ गया 2/4 यानी 6/12 की हम कीमत कसर होगी 2/4। देखिए यहाँ पर उसी तरीके से हल किया गया है। इसके अलावा हम 2 से भी तकसीम कर सकते हैं 6 को और 12 को, तो हमें जो हम कीमत कसर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? 3/6। छः और 12 दोनों 6 से भी पूरा तकसीम होते हैं। क्या 6 से तकसीम कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम 6 से भी तकसीम करते हैं, नसब कर सकते हैं। अगर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखिए कि कसर 6/12 के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 2 से तकसीम करने पर, 3 से तकसीम करने पर, 6 से तकसीम करने पर हासिल होने वाली कसर 6/12 की हम कीमत कसरे हैं। तो 6/12 की हम कीमत कसरे कितनी है? 3 है। 3/6 है, 2/4 है और 1/2 है। 3/6 हासिल हुई 2 से तकसीम करने पर, 2/4 हासिल हुई 3 से तकसीम करने पर और 1/2 हासिल हुई 6 से तकसीम करने पर। अब यहां पर मिसालें दी गई है, मिसालें हल करेंगे हम। 5/6 की एक ऐसी हम कीमत कसर लिखिए जिसका नसब नुमा 30 हो। हमें 5/6 की ऐसी हम कीमत कसर लिखना है जिसका नसब नुमा 30 है। तो शुमार कुनिंदा हमें पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि 6 को कितने से ज़रब करने पर 30 आता है। 6 को 5 से ज़रब करने पर 30 आता है, इसलिए हम 5 को यानी कि शुमार कुनिंदा को भी 5 से ही ज़रब करेंगे। तो यह हो जाएगा 25, यानी जो कसर मिलेगी हमें वो मिलेगी 25/30। ये देखिए इस तरह से। दूसरी मिसाल दी गई है यहां पर अगले सफ़े पर। मिसाल नंबर 2, 15/40 की हम कीमत कसर लिखिए जिसका नसब नुमा 8 होगा। एक कसर दी गई है हमें 15/40, इसकी हम कीमत कसर है। उसमें हमें सिर्फ क्या पता है? नसब नुमा पता है जो कि 8 है। ये शुमार कुनिंदा नहीं पता है हमें। अब 40 को क्या करेंगे हम कि जवाब 8 आएगा? 40 को अगर हम 5 से तकसीम करते हैं तो जवाब 8 होता है, क्योंकि 40 से 5 से तकसीम होने पर 8 मिलता है। तो इस तरह से हम 15 को 5 से तकसीम कर देंगे, 40 को 8 से तकसीम कर देंगे। 15 को 5 से तकसीम करने पर होता है 3, क्योंकि 5 × 15 होता है, और 40 को 8 से तकसीम करने पर होता है 5। इसको 5 से तकसीम करेंगे हम, क्योंकि ऊपर भी 5 से कर रहे हैं तो नीचे भी 5 से करना होगा। 40 को 5 से तकसीम करने पर होता है 8, क्योंकि 5 × 8 = 40 होता है। तो 3/8 यानी कि इसकी हम कीमत कसर जो होगी वो होगी 3/8। तो इस खाली जगह में 3 आएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें हल करके बताया गया है। ये थी हमारी सबक की पहली वीडियो जिसमें हमने हम कीमत कसरें क्या होती है और हम कीमत कसरों को कैसे बनाया जाता है ये सीखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मश्क नंबर 17 हल करेंगे।